उठा नहीं सकते, वो लो है पूरा। मन में तो लो कोई करता ही नहीं है कहीं काम, आप विचार तो कहीं किसी का भी कर सकते हो। तो वो अपने मन को घर पर ले जाता है, माँ के पास या अपने फ्रेंड के पास, बराबर है। वो यहाँ बैठता है, वो बोर्ड में लिखी टीचर लिखती है, वो ऐसे ही बैठकर देखता है ताकि टीचर को लगे कि ये इधर ही देख रहा है, लेकिन माइंड कहाँ है, उसके फ्रेंड के पास है। आपको लगेगा कि हाँ 5 इयर्स वहाँ मतलब आवर्स बैठता है, कितना पढ़कर आता है, माइंड कहाँ ले जाता है, दूसरी जगह, क्योंकि उसको भी पता है ये टीचर तो बकवास कर रही है, तो वो तो बोलती जाएगी, कोई बात नहीं। फिर क्या होगा, 5 o'clock जैसे आएगा, 5 o'clock स्कूल का टाइम है छूटने का, तो बराबर 4:45 वो बराबर तैयार होकर बैठेगा, बराबर। फिर ऐसे बेचीज होती है तो इस तरह से पैर रखकर बैठेगा ताकि निकलने में आसानी हो सबको। फिर शूज बैग सब तैयार करके बैठेगा। जैसे बेल बजता है स्कूल का, टन 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 टन, तो वो कैदी होते हैं ना, 12 साल के बाद जेल में से निकलते हैं, उस तरह से वो भागते हैं, बराबर है। क्योंकि आप बाद में 1 सेकेंड तक नहीं बिठा सकते हो भाई लोग, 5 o'clock तक ओके, उसके बाद 1 सेकेंड में नहीं बैठूंगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने उसको दबा दिया। उसका बॉडी क्या मांग रहा था, क्रिया मांग रहा था। हमने लेक्चर में क्रिया कहीं रखी ही नहीं, पूरा बैठने का रखा। उसको बॉडी को क्या चाहिए, कुदरत क्या देना चाहती है, एक्टिविटी। हमने क्या दिया उसको, बैठना, और बीच में कुछ भी थोड़ा दिया तब तक ठीक है, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं दी तो उसका शरीर थक गया, क्योंकि उसको कुदरत ने क्या देना चाहता था, क्रिया। हमने क्रिया नहीं दी तो बच्चे क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। इसके लिए आज हर एक बच्चा देखो आलसी हो गया, उसको एक्टिविटी नहीं है। हम लोग छोटे से थे तब पढ़े हम, तो हमको एक्टिविटी मिली, तो आज भी हम एक्टिव है। देखिए आप तो कम से कम है, यहाँ आए हैं इतने तो है, बराबर है। तो आपको क्या है, एक्टिविटी में हम तुरंत काम करते हैं कि हाँ ये करना है वो करना है। वो हम कॉलेजों में जाते हैं तो सोचते रहते हैं क्या करें, मतलब अभी करें क्या। क्यों, क्योंकि उसको हमने बचपन से ही आलस दी, बराबर है, उसको क्रिया नहीं दी, एक्टिविटी नहीं दी, और हमने ऐसा बना दिया कि काम न करना वो बहुत बड़ी बात है। वस्तुगत क्या है, काम करना वो बहुत अच्छी बात है, वर्क इज ए वर्शिप। उसके स्थान पर हमने वो क्या, क्यों, तो प्राण की उपासना है। तो प्राणमय कोश क्या है, भीतर एक एनर्जी है, वो एनर्जी का एक रिजर्व फोर्स है, एक एक्टिव है। रिजर्व फोर्स को बाहर निकालने के लिए क्या क्या है, संघर्ष है, स्ट्रगल है। तो हमारे गुरुकुलम में क्या दिया जाता था, बच्चे को स्ट्रगल दी जाती थी। स्ट्रगल गलत नहीं है, आपके बच्चों को यदि प्राणमय कोश दृढ़ करना है, बनाना है, तो उसको स्ट्रगल दीजिए। उसको स्ट्रगल नहीं देंगे, उसको कभी आदत नहीं होगी, स्ट्रगल की आदत नहीं होगी, तो प्राणमय कोश उसका जीवंत नहीं होगा। आज सुसाइड रेशियो सबसे ज्यादा इंडिया में, पता है आपको, पता है। गुरुकुल का जो शिक्षण का एक टाइम का बहुत ऊपर रहा हुआ ये देश आज सुसाइड रेशियो में आगे है। बच्चे सहन नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते। हमारे यहाँ अहमदाबाद में 12th का रिजल्ट आता है, 10th का रिजल्ट आता है, तो रिवर फ्रंट के ऊपर पुलिस लग जाती है। क्यों पुलिस वहां लग जाती है पता है आपको, वो जंप लगाने के लिए रिवर फ्रंट पर आते, साबरमती नदी में जंप लगाने के लिए, बराबर है। क्यों, क्योंकि मैंने 90 ऐसा किया था कि 90 आएगा, 90 नहीं आया, 80 आया, जंप लगा दो, बराबर है। 70 आया, जंप लगा दो, फेल हुआ, जंप लगा दो, सुसाइड। क्यों, क्योंकि जो उसकी प्राण शक्ति है वो सहन करता नहीं है किसी की भी बात, इसीलिए डाइवोर्स हो रहे हैं, इसीलिए सुसाइड्स हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्राण शक्ति नहीं है। महाभारत या रामायण में देखो, एक भी सुसाइड नहीं, कभी सुना आपने? स्ट्रगल है बहुत ही, लेकिन सुसाइड नहीं है। क्यों, क्योंकि प्राण शक्ति दृढ़ है उसकी। तो बच्चों को सिखा, प्राण शक्ति को दृढ़ करना है आपको, तो खास बच्चों को अपना काम हाथ से करना सिखाए। अपना काम है वो हाथ से करना है आपको। आपको इतना काम करना है, उसके बाद सोना है, आपको इतना टारगेट है, ये पूरा करना है, ये बच्चों को दे, तो उसको आदत लगेगी काम करने की, और वो बहुत अच्छी आदत है काम करने की आदत।
बराबर है। ये बहुत उपयोगी है, बहुत बड़ा गुण है काम करने का। वो बच्चों को आज हम नहीं सिखाते हैं, तो कभी भी बच्चा सहन नहीं कर पाता है। कुछ भी वस्तु है वो मांगता है, हम तुरंत दे देते हैं कि चलो ये लो, तो हम दे दिया। वो चाहिए, वो दे दिया, वो चाहिए, वो दे दिया। तो कभी उसको आदत नहीं होती है ना सुनने की। उसको कहो नो, या तो वेट, ये कल मिलेगा, परसों मिलेगा, तो क्या होगा, उसको आदत होगी। तो उसका रीजन क्या बताते हैं गुरुजी, बहुत अच्छा बताते हैं। वो बोलते हैं कि आप उसको सब कुछ दुनिया में नहीं ला सकते हो। ये डोल के, चाइनीज डोल के ऊपर हाथ लिखा तो आप डोल उसको ला सकते हो, लेकिन कल एक लड़की के ऊपर हाथ रखा कि ये मुझे चाहिए, आप करोड़ रुपए में ला सकोगे उसको? नहीं ला, वो परचेसेबल नहीं है। उसको आदत होनी चाहिए ना सुनने की, विपरीतता की। तो भारत में ऐसे विद्यार्थी तैयार हुए थे कि जो स्ट्रगल में भी जी सकते थे, अपने अस्तित्व को बनाकर रख सकते थे। वो क्यों था? क्योंकि प्राणमयी कोश का विकास था। बच्चों में यदि आपको डेवलपमेंट करना है हमको, तो प्राण शक्ति को पहचानना है। इसके लिए उसको काम करने की आदत, जल्दी उठने की आदत, उसको कोई भी वस्तु का मैनेजमेंट करने की आदत, उसको व्यवहार करने की, वो सब सिखाना है उसको। हम चाहते वो स्कूल सिखाते, स्कूल नहीं सिखाते, वो हमको ही घर पे सिखाना है। ये ऐसा करने पर क्या होता है, प्राणमयी कोश का विकास होता है, उसके एनर्जी मैनेज होती है। नहीं तो बच्चे की एनर्जी मैनेज नहीं हुई तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। आज उसके एनर्जी का फ्लो बहुत है, इसलिए बहुत बच्चे हाइपर एक्टिव है। तो हाइपर एक्टिव इसलिए नहीं है कि उसका एनर्जी का फ्लो आ रहा है, हाइपर एक्टिव इसलिए है क्योंकि हम एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाते। तो उसको अलग अलग रूप से एनर्जी को मैनेज करना है, उसको हम कहते हैं प्राणमयी कोश का विकास। ये दूसरा प्राणमयी कोश का विकास, समझ गए ये पूरा। तीसरा होता है मनोमयी कोश का विकास। वो होता है 11 to 15 ईयर्स में। मन है, उसमें विचार आते हैं, विचार का स्थान है मन। मन को आपने समझ लिया तो पूरा जीवन को समझ लिया। मन का इतना बड़ा प्रभाव है। हम पूरा का पूरा, हमारा आधार कहां पर होता है? हम सुखी या दुखी कैसे होते हैं? मन से होते हैं। हम अच्छे या बुरे भी किससे होते हैं? मन से होते हैं। तो पूरा आधार हमारे जीवन का क्या है? माइंड है। वो माइंड के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हमारा माइंड कितना ग्रास्प करता है अलग अलग रीति से। आपको कौन से कपड़े आज से 5 साल के बाद पहनने हैं वो आप निश्चित नहीं करते। करते हैं आप? नहीं, वो कोई और निश्चित करता है। वो फैशन लाता है तो हम वो कपड़े पहनने लगते हैं। आपकी हेयर स्टाइल आज से 5 साल की बाद क्या होगी आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आपके आज से 5 साल के बाद आपके हाथ में कौन सा मोबाइल होगा वो आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो कोई और डिसाइड करता है। आपके हाथ में क्या होना चाहिए, आपके बाल कैसे होने चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, वो सब कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड का यूज होता है वहां पर। तो माइंड को सोच समझना है। बच्चों को आज मेंटली डिस्टर्ब है। आप देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है भारत की, वो पूरा का पूरा प्रामाणिक सर्वे करती है पूरे के पूरे समाज का। उसमें उन्होंने इस बार सर्वे किया था 2021 में। उसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नामक संस्था ने सर्वे किया कि माता पिता और उसके जो बच्चे हैं उसके बीच में रिलेशनशिप कैसी है। तो उन्होंने ये बताया कि 211 बच्चे एवरेज, ऑन एन एवरेज 211 बच्चे घर छोड़कर रोज चले जाते हैं। बराबर है। 31 बच्चे एवरी डे सुसाइड कर लेते हैं, एवरी डे। ये रेशियो है इंडिया का, 31 एवरी डे माता पिता से तंग आकर, बराबर है, सुसाइड कर लेते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं। ये हुई बच्चों की बात। माता पिता के लिए जहां घर था वहां पर आज 1911 में प्रथम वृद्धाश्रम बना भारत में, केरला में, जो सबसे एजुकेटेड प्रदेश है आप केरला, उसमें फर्स्ट जो वृद्धाश्रम है वो बना। उसके बाद भारत के हर एक सिटीज में वृद्धाश्रम बनते गए और वो फुल होते गए।
हमने अनेक वृद्धाश्रमों की मुलाकात ली तो हमको पहले लगा कि यह कोई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, माता पिता और बच्चे का साथ में न रहना, लेकिन बाद में पता चला कि वहां पर कोई मजदूर का बेड माता पिता नहीं है, किराना की दुकान वाले का माता पिता नहीं है, छोटे आदमी की माता पिता नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स, IT सेक्टर्स, उसके माता पिता वहां पर है। क्यों है? दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो संस्था ने बताया कि इसको सुधारना जरूरी है। तो उन्होंने ये बताया कि पहले के भारत में बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि उसको घर पे ही कुछ सिखाया जाता था, घर पे ही उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि जब आप के साथ कोई 4 व्यक्ति रहेंगे तो आपको किस तरह से रहना है, आपको किस तरह से बिहेव करना है। कोई आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो वो मनोमय कोश का एक एजुकेशन भारत में वर्षों से गुरुकुल में दिया जाता था। तो आज हमने वो खो दिया है, आज कोई हमको एजुकेट नहीं करता है, नॉलेज मिलता नहीं है। इसके लिए हमारे बीच में झगड़े होते हैं, विवाद होता है, हमारे बीच में संबंध तंग हो जाते हैं, तो हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। इसके लिए हमारे गुरुकुल में जो लड़कियां लड़के पढ़ते हैं छोटे छोटे, उसको 7 इयर्स की हम ट्रेनिंग देते हैं ये सब की, और इसका वैल्यू भी होने लगा है, इतना होने लगा है कि लोग हमको पूछते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत अच्छे कि हमको हमारे लड़के के लिए शादी करनी है, कोई अच्छी लड़की गुरुकुल में पढ़ी हो तो आप बताना। तो हमने बताया कि गुरुकुल में पढ़ी हुई आपकी ऑफिस शायद नहीं चला पाएगी, वो ये काम नहीं करेगी, वो घर का काम करेगी और कुछ काम करेगी, तो ओके ऐसा। तो उसने क्या बताया, वो बोले कि ऑफिस का काम करने के लिए इंडिया में कि मैं मैनेजर रख सकता हूँ और 25,000 में आ जाएगा, अकाउंटेंट रख सकता हूँ वो भी ऑलमोस्ट 25-30,000 में आ जाएगा इंडिया में। ये सबके लिए मैं कोई व्यक्ति रखूंगा और 25,000-30,000 में मेरा हैंडल कर देगा। लेकिन परिवार मैनेज करने के लिए, फैमिली मैनेज करने के लिए, मधुरता से व्यवहार करने के लिए मैं 1 करोड़ भी दूंगा तो भी कोई नहीं आएगा, परचेसेबल नहीं है, तो पैसे से परचेस करने वाली बात नहीं है। और इंडिया में मैं देखता हूँ कि जब हम मिलने जाते हैं, अभी एक बार गए तो हम निकलते हैं तो ऐसे ही आपके जैसे लोग मुझे आमंत्रण देते हैं कि आप आना, तो मैं सहजता से जाता हूँ, कोई प्रकार का स्वार्थ के बिना, बराबर है, क्योंकि वो इंडिया की एक परंपरा है, कहीं पर जाना, उसकी अतिथि का व्यवहार करना। तो हम चले जाते हैं, तो गए, एक बहन बता रही थी कि आपका बहुत काम है, आप जब एयरपोर्ट रोड पर आए रेसकोर्स पार्क पे तब आना। तो हम रेसकोर्स पार्क से निकले जस्ट, तो मुझे याद आ गया कि वो बहन कह रही थी, तो ओके अभी आधा घंटा है हमारे पास, तो मैं जाकर आते हैं। तो हम वहां गए, डोरबेल की एक लड़की निकली वहां से, उनकी ऑलमोस्ट 20 इयर्स ओल्ड, कॉलेज कर रही थी, तो उसमें हैंड्स फ्री लगाई थी, लगभग पहले स्टेथोस्कोप डॉक्टर लगाते थे, पता है ना आपको, कान में लगाते थे, अब लगभग सब जगह पर ये देखता है आपको, ट्रेन, बस, इंडिया में तो पूरे के पूरे सबके कान में होता है हैंड्स फ्री। तो लगा कर आई, मोबाइल देख रही थी, तो हमने बताया कि सरोज बहन है, बोले बाहर नहीं है, ओके, कुछ बोली नहीं। तो हमने पूछा कि हम अंदर आए, क्योंकि बाहर धूप बहुत थी, आपको पता है 45 टेम्परेचर होता है वहां पर, तो कोई उपाय नहीं था, 15-20 मिनट की देर थी। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर जाते हैं, तो हम अंदर आए, तो बोले आओ, बैठे हम, तो 2-3 लोग हम थे, तो हम बैठ गए। तो वो स्थित प्रज्ञ की तरह ऐसे ही बैठी सामने, वो देखकर मोबाइल लेकर। तो कॉल किया मम्मी को कि आप आ जाओ, गुरुजी आए हैं। तो वो भी आई, 15-20 मिनट में कहीं गई थी, तो बाजार से आई और पूछा आपने पानी पिया? मैंने कहा नहीं, पूछा ही नहीं इन्होंने। पूछा तो मैं बताता क्या, तो मांगे कैसे, तो ओके पानी देती हूँ, पानी लाई, फिर बताई कि चाय कॉफी क्या लोगे, ओके जो भी लाई हो।
उसके बाद हमने पूछा क्या काम था हमारा, आपने 2-3 बार फोन किया था। वो बोले कि हाँ हमने फोन किया था, आपसे कुछ पूछना था। ओके, क्या पूछना था? बोले अंदर बैठते। तो अंदर बैठे। वो बोले कि आप आयुर्वेद बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैं आपके प्रवचन सुनती हूँ नियमित, आपके सेशंस में शिविर में आती हूँ सेवा देने के लिए, तो आयुर्वेद में तो हमको बहुत लाभ हुआ है। आपने 2-3 बार एस्ट्रोलॉजी की बात की थी, तो कुंडली बुंडली भी जानते हो आप यदि? तो ओके, कुंडली का तो ठीक है, ओके क्या काम था? मैंने कहा कि ओके नहीं जानते। तो वो कहते थे कि इसकी कुंडली दिखाई, ये लड़की है ना जो स्नेहल है उसकी कुंडली दिखाई। तो बोले जन्म कुंडली आप जानते हो? तो और उसको क्या पूछना है आपको? वो पूछना है कि उसको अच्छा उसको कौन मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा ना उसको, कौन मिलेगा उसको? तो मैंने कहा जन्म कुंडली तो मैं जानता नहीं, तो उसको कौन मिलेगा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगे ऐसा जवाब दूं या आपको न अच्छा लगे ऐसा सत्य जवाब दूं? तो बोले कि नहीं आप जो जानते हो बताइए। मैंने कहा मैं जन्म कुंडली को नहीं जानता हूँ, लेकिन कर्म कुंडली के आधार पर कुछ बता सकता हूँ। तो बोले बताइए। तो मैंने कहा कि आपको बुरा नहीं लगे? नहीं। मैंने कहा कि वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि उसको कौन मिलेगा, लेकिन वो किसको मिलेगी वो मैं बता सकता हूँ, वो बताइए। तो मैंने कहा कि पूर्व जन्म के 7 जन्म के पाप इकट्ठे हो गए होंगे जिसके, और इसी जन्म में भोगने होंगे, बहुत टाइम लिमिट होगी कि इसी जन्म में पूरे के पूरे भोग लेने हैं, उसको वो मिल जाएगी। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो आप, इतना नेगेटिव? तो मैंने कहा देखो मैंने पहले बताया था, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आपने क्या किया है, परिवार को संभालने के लिए, प्रेम से व्यवहार करने के लिए एक गुण होता है जो परिवार को पूरा को संभालता है, वो होता है प्रेम पूर्ण व्यवहार और वार्तालाप। हम आपकी राह देख कर आए, लेकिन मैंने बेर खटखटाया, उसने अंदर आओ ऐसा नहीं बोला, बराबर। फिर हम बैठे, पानी का नहीं पूछा, हम बैठे, शाम तक बैठते तो नहीं पूछती, बराबर है, बराबर। आई तो चाय का पूछा आपने, उसने नहीं पूछा, वो केवल और केवल मोबाइल में ही है। मैं हम जब से देख रहे हैं तब से वो चैट कर रही है। अब आप ये कह सकते हो कि ये पति को सुखी कर देगी, या तो जहां जाएगी सास को सुखी कर देगी, 2 बातें बता देगी, ऐसा आप अपेक्षा रखते हो? आपने व्यवहार कभी सिखाया है इसको? बोले तो वो तो नहीं सिखाया है। तो मैंने कहा कि तो फिर आप अपेक्षा मत रखो कि ये किसी को जाकर सुखी करेगी। ये व्यवहार सिखाना 11 से 15 साल में बहुत जरूरी है। बच्चे को ये सिखा देना चाहिए कि कोई हमारे घर पर आता है तब उसका व्यवहार हम कैसे करें, क्योंकि वो फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन है हमारी। इसके लिए हमारे यहाँ इंटरव्यू होते हैं गुरुकुल में बच्चे के, वो इंटरव्यू का सिस्टम हार्वर्ड से भी और ऑक्सफोर्ड से भी ज्यादा कठिन है। हम पहला इंटरव्यू में मार्क्स कैसे होते हैं पता है? बच्चा आता है तो चप्पल कहाँ उतारता है, उसके 10 मार्क्स, उसने एक अंदर उतारा एक बाहर उतारा, 10 मार्क्स कट। उसने व्यवस्थित रूप से चप्पल उतारा, उसके बाद आए वो दूसरे 10 मार्क्स किसके होते पता है? वो बैठता कैसे है, सीधा आया और पैर फैलाकर बैठा सामने से, फिर माता पिता ने पैर छू आचार्य है ये, तो उठा और फिर बैठ गया। हम भी धन्य हो गए आपके जैसे लड़कों को लेकर। तो 10 मार्क्स उसके गए, क्यों? क्योंकि आपने सिखाया है, तब आप अभी याद दिला रहे हो कि फिर वो उसको आदत नहीं डाली है। हमको पता चल जाता है कि ये हमको ये पूरा का पूरा ड्रामा कर रहे हैं। वो बोले नहीं ऐसे तो उसको आदत है, लेकिन आज भूल गया था। ऐसे तो वो घर पे अच्छा ही रहता है, यहाँ आकर ही उसको कुछ अलग हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो हमको वो करते हैं इमोशनली कि नहीं ये तो अच्छा है बहुत ही, तो वो आप हमने सिखाया नहीं। 11 से 15 साल में क्या सिखाना है उसको? सारे एटिकेट्स जो हमारे व्यवहार सूत्र है वो सब सिखाने, मानसिक रीत से उसको अच्छा करते हैं। उसके बाद आप नहीं सिखा सकते इसको,
ये सबसे अच्छा समय है जो हम उसको ये सिखा सकते हैं, और माँ का और पिता की ये जिम्मेदारी है उसको ये सब सिखाए। ये जीवन में बहुत ही उपयोगी है। आजकल राजकोट में जो फैक्ट्री वाले जो ले रहे हैं स्टाफ, वो भी इसका देखते हैं कि वो कैसे बैठ रहा है, कैसे व्यवहार कर सकता है। क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। हम कैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, कैसा जवाब देते हैं उसको, उसके साथ एक हमारा वो जो व्यवहार है ना, वो दूसरे के मन में बहुत गहरी छाप छोड़ जाता है वर्षों तक। या किसी ने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया था, वर्षों तक याद रहता है हमारा। तो वो व्यवहार सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम इसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं। जो बहन बता रही थी कि बच्चों के लिए कुछ हो रहा है, यस, बच्चों के लिए एक पूरी शिविर होती है जिसमें जो स्कूल्स नहीं सिखाती है, यूनिवर्सिटीज नहीं सिखाती, और जीवन में बहुत उपयोगी होता है। आजकल डाइवोर्सेस के केस बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं उसमें कुछ है ही नहीं, इसने कुछ किया, इसने कुछ किया, दोनों झगड़ रहे हैं। अब दोनों के बीच में पूरी कोर्ट है, पूरी अदालत है, पूरे वकील है, और ये दोनों समझू लोगों का झगड़ा निपटा नहीं सकते। इतने सारे लोग बीच में हैं और दो लोग मान नहीं रहे हैं। ये कितना आश्चर्य है। ये दो लोगों के बीच में कोई आना ही नहीं चाहिए। दोनों मैच्योर है, दोनों समझदार है, दोनों ने अपना झगड़ा पूरा कर लेना है। वो मैच्योरिटी नहीं दी है। इसके लिए चाहे हम उसको डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, क्या भी बना दे, लेकिन उसको हम ह्यूमन नहीं बना पाए। इसके लिए बहुत जरूरी है वो फर्स्ट क्लास डॉक्टर बने, फर्स्ट क्लास डॉक्टर बने, फर्स्ट क्लास इंजीनियर बने। उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है फर्स्ट क्लास ह्यूमन बने। नहीं तो क्या होगा, वो फर्स्ट क्लास डॉक्टर बनेगा, थर्ड क्लास हस्बैंड बनेगा और क्लासलेस ह्यूमन बनेगा। फर्स्ट क्लास इंजीनियर बनेगा, थर्ड क्लास सन बनेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां डिस्टर्ब होता है। इसके लिए हम बच्चों को कहते हैं 11 से 15 साल के बच्चे हैं, उसको ये ट्रेनिंग अवश्य देनी है, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है, कैसे दूसरों के साथ मिलकर रहना है, किस तरह से हम जब भी उसका व्यवहार करना आए, कुछ डील करने आए, तब वो किस तरह से करना है। और ये हम जब नहीं सिखाते हैं तो उसको पता नहीं चलता है। तो छोटी छोटी बातें हैं वो हमारे विचार पर इफेक्ट करती है। बच्चे आज स्ट्रेस में है, आज बहुत कुछ हम उसको ऐसी गलत बातें हैं जो उसको हम स्टॉप नहीं करते हैं, जिससे हम बचाते नहीं है। लाइक हमारे गुरुकुल में ही एक लड़का आया था बाहर से, अमेरिका से, यूएस से। वो ये बनी हुई घटना है, मैं बता रहा हूँ। वो सभी बच्चे हैं उसके साथ रह रहा था, हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हम पास करते हैं। तो थोड़ा कुछ कोई कहे तो तुरंत ही वो उसको मतलब बताता था कि मैं तुम्हें मारूंगा। यदि ऐसा बताया तो वो बताता था लड़का हमारे गुरुकुल का कि मैं गुरुजी को बता दूंगा, अर्थात मुझे बता देगा। तो मैं बच्चों के सामने ऐसे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ क्योंकि वो उसको मुझे बहुत सिखाना है आगे जाकर। तो कोई लड़का फिर नहीं कुछ बोलता, ऐसा बता दिया इंडिया में कि गुरुजी को बता दूंगा तो वो स्टॉप हो जाता है, कुछ भी गलत करता है तो। लेकिन वो लड़का आया, वो इस तरह से देखा, गुरुजी को बता देगा? बोले हाँ, गुरुजी को मैं गोली मार दूंगा। अच्छा, गुरु माँ को बता दूंगा, उसको भी गोली मार दूंगा। तो 5-7 बार वो बोलता है दिन में, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। तो हमने उसका जो काउंसलिंग किया, उसके मैंने कहा कि ये 7-8 बार बोलता है तो सोचता कितनी बार होगा गोली मारने का। तो उसके माता पिता ने बताया कि उसके जब वो छोटा सा था तब उसको रखकर हम जाते थे तो पूरे दिन वो पिक्चर्स देखता था अलग अलग फ्रेंड्स को लेकर। अब वो डिसूम वाले पिक्चर्स में इतने उसने मर्डर्स देखे, इतनी गंदी बातें देखी, अब वो सब कॉन्शियस में चली गई। अब किसी की भी बात आए ना, वो सीधा कहता है मैं मारूंगा। अच्छा हुआ कि हमारे पास राइफल नहीं तो कभी उठाकर मार सकता है। उसके मन में क्या विचार आया? यही आया। हम उसको वीडियो गेम दे देते हैं, आपको पता नहीं है, वो सबकॉन्शियस में जाता है पूरा मारने का संस्कार। हम डिटेक्टिव स्टोरी देते हैं, सीरियल्स देते हैं या गेम देते हैं, आपको पता नहीं है वो क्या करता है। हम जब सीरियल्स देखते, पिक्चर्स देखते, आपको पता है हम किस अवस्था में होते हैं? स्वप्न की जो अवस्था होती है ना, उस अवस्था में होते हैं।
सपना आपको आया है? किसी को देखा है आपने? यस और नो? आते हैं ना सबको। इंडिया में तो आते हैं, आपको आते हैं ना यहाँ? हाँ, लोग बताते हैं कि सिंगापुर में नहीं आते ऐसा लोगों को, तो ऐसा नहीं है, आप इंडिया के ही है इसलिए आता होगा जी। तो वो सपने आते हैं, उसमें पता है क्या होता है हमारे सपने में? आयुर्वेद बताता है वहां हमारा लॉजिक नहीं चलता है। आपने कभी देखा हो सपने में आप यहाँ सिंगापुर में रह रहे हैं लेकिन अचानक लंदन में दिखेंगे, आपका घर, आपकी स्ट्रीट, लेकिन देश होगा लंदन या तो इंडिया होगा। आप यहां से निकलेंगे लेकिन इंडिया होगा। ऐसा बहुत कुछ होता है, बराबर। क्यों? क्योंकि लॉजिक नहीं होता है उस टाइम, वो टाइम लॉजिक नहीं होता है, बराबर है। सेम आप जब पिक्चर देखते हैं उसमें लॉजिक होता है। आप पूरा ग्रेविटेशन का पढ़े कि ग्रेविटेशन का रूल पढ़े ना आप साइंस में, कि कोई भी व्यक्ति गिरा तो सीधा नीचे आता है। हीरो सीधा कभी नीचे आता है? वो सीधा डाइव लगाकर यहाँ आता है, फिर यहाँ ऐसे पकड़ लेता है, उसको बचा लेता है आग से या होने से। पता है ना आपको? जंप लगा सकता है कोई 2-3 फीट का, वहां 25-25 फीट का जंप लगाता है। आप उसको देखते हैं, क्लेम नहीं करते हैं कि ये झूठा है। किया किसी ने डायरेक्टर के ऊपर कि ये झूठ बता रहा है, गलत बता रहा है, मिसगाइड कर रहा है, नहीं किया ना, आपका तर्क शून्य हो जाता है। तो आपको सबकॉन्शियस पर इफेक्ट होती है सीधी, डायरेक्ट। इसलिए पिक्चर में एड होती है ना, एडवर्टाइज, उसके लाखों रुपये होते हैं। मर्सिडीज की एड करनी है तो उसके लाखों रुपये होते हैं। मर्सिडीज फ्री में देनी पड़ती है पिक्चर वाले को, क्यों? सेकेंड्स में बताने के लिए। और टक 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 हीरो एंट्री करता है, हीरो एंट्री करके मर्सिडीज का दरवाजा खोलता है, उसमें लिखा होता है मर्सिडीज, बराबर। आपके सबकॉन्शियस में वो हीरो की इमेज आती है, बराबर है। और मर्सिडीज का दरवाजा खोलता है और रोब से बैठता है ऐसा जीत कर। तो आप ये भूल जाते हैं कि ये हीरो है और इसके पास मर्सिडीज है। आपको ये लगता है ये मर्सिडीज में बैठता है इसलिए हीरो है। तो सूरत वाला देखता हीरे का व्यापारी, वो बोले मुझे हीरो बनना है तो फिर मर्सिडीज लेनी पड़ेगी। शूज की एडवर्टाइज इस तरह से होती है, पता है? वो शूज पहना है, आपको पता नहीं, आपके सबकॉन्शियस ने सेकेंड्स में ले लिया। आपका माइंड का कितना प्रभाव, आपने वो सेकेंड्स में ले लिया कि ये कौन सी कंपनी थी, कौन सा ये था, वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया। फिर आपको याद आएगा हाँ ये लेना है। तो एडवर्टाइज का पूरा वर्ल्ड है वो सबकॉन्शियस पर चलता है, आपके माइंड पर। बच्चा जब वीडियो गेम खेलता है वो पूरा एकाग्र हो जाता है और डिसूम मारने वाली बातें उसके सबकॉन्शियस में चली जाती है, आपको पता नहीं है। उसके बाद वो रिएक्ट करता है आपको, आप उसको कुछ बताएंगे आपको रिएक्ट करेगा, मैं नहीं मानूंगा। वो किसने सिखाया उसको? वो वहां से सीखा। ये पूरा माइंड का खेल है और इसको आप नहीं संभाल पाए, सब बेकार है, क्योंकि उसका जीवन बर्बाद हो जाता है एक माइंड के कारण, बराबर है। और ये बड़े बड़े हीरो है, एक्टर्स है, उसकी भी ये स्थिति है। एक 3-3, 4-4 डाइवोर्स हुए, पता है आपको? एक एक्टर है, 6 पैक बॉडी, बहुत फेमस हुआ था, उसका नाम मैं अभी नहीं लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे रूल्स है हमारे, लेकिन ये बनी हुई घटना है। गुरुजी जब जाते थे, हेवी एक्सरसाइज करता था, स्टीरॉइड्स लेता था। गुरुजी अंधेरी में रुकते थे तो सारे एक्टर्स इंडिया के वहीं रहते हैं, पूरे के पूरे अंधेरी में। तो हमारा सामने ही गुरुजी का एक, वहाँ हम उतरते थे प्रवचन करने के लिए, तो वहां पर वो दिखाने के लिए आए थे। गुरुजी ने बताया था तुम हेवी स्टीरॉइड्स बंद कर दो, ये सब इंजेक्शंस बंद कर दो, ये आर्टिफिशियल है, ये आपके माइंड को खराब कर देगा, बराबर है। उसने माना नहीं, वो हेवी एक्सरसाइज किया, बॉडी के लिए स्टीरॉइड्स लेने लगा, बहुत सारे इंजेक्शंस लेने लगा। अंतिम में वो इतना क्रोधी हो गया कि अपनी वाइफ को वो ऐसे ग्लास से मारता, अपनी वाइफ को। बहुत गुस्से हो जाता था किसी के प्रति भी, बहुत कंट्रोल खो गया था माइंड का उसका। तो उसके पिता ने बोला कि इसकी कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करेंगे, पंचकर्मा करेंगे, इसको ठीक करेंगे। तो इतना टॉक्सिन्स गया दवाइयों से उससे कि उसका माइंड है ना, उसका डाइवोर्स भी हुआ। उसकी वाइफ के साथ, उसका लव मैरिज था तो भी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया, वाइफ कंटाल गई और पूरा का पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया माइंड। बच्चे को भी ऐसा होता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, माइंड के रोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं।
उसको जैसे सीन्स, पिक्चर्स, सीरियल्स नहीं देखनी चाहिए, उसको देखते हैं। उसके देखने पर वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। एक हमारा कहते हैं गीता में, श्रद्धामयोयम पुरुषो। आपको अच्छी बातें सीखनी है, आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए ना। अब उसके एंटी में क्या काम करता है, देखो डिटेक्टिव सीरियल। डिटेक्टिव सीरियल में क्या दिखाते हैं, एक घर है, उसमें मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो गेस्ट आते हैं, बैठते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति पानी लेने या चाय लेने जाता है, वो गेस्ट आया हुआ है, वो धीरे से एक कागज ले लेता है और इसमें डाल देता है, फिर ऐसे इशारा करता है, तो वो लोग चले जाते हैं। बच्चा देखता है, 3-4 बार देखा, बाद में हम जब जाते हैं ना तो वो देखते रहता है ऐसा, बराबर है। हम उसके घर पे एंट्री करते हैं, हमको भी देखता रहता है कि ये कुछ ले ना जाए, यहाँ से कागज न ले जाए, ये डाउट उसके मन में आ गया। आज हमारे प्रति आया, कल उसकी वाइफ के प्रति आएगा, हस्बैंड के प्रति।